दोस्तों ग्लास में ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का गाढ़ा लिक्विड, ये हमारे किचन से निकलने वाला एक ऐसा ही लिक्विड है जो फर्टिलाइजर के रूप में आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो यकीन मानिए कि हर 10 दिन में, हर 12 दिन में आप इसी को अपने प्लांट पर डालेंगे और इसको प्लांट पर डालने के बाद जो उसका असर दिखेगा वो तो कमाल का असर, मतलब गजब का असर दिखेगा। इसके कारण आपके प्लांट पर ढेरों कलियां आ जाएगी। प्लांट के जो पत्ते हैं इसी तरह से एकदम हरे हरे ग्रीन ग्रीन दिखेंगे और बड़े बड़े से फ्लावर आपके प्लांट पर खिलेंगे। यहाँ तक कि जो फ्लावर का प्लांट आपका बिल्कुल मरियल सा हो गया है, मरा मरा सा हो गया है, उसमें भी इसी तरह से ढेर सारी कलियां आएंगी और बिल्कुल जानदार हो जाएगा पौधा और उसमें ढेर सारी ग्रोथ आ जाएगी। इसके कारण आपके प्लांट पर कोई पेस्ट नहीं लगेगा। यदि जिस प्लांट पर आपके कलियां नहीं आ रही हैं, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पर आप डाल देते हैं तो उस पर भी ग्रोथ दिखने लगेगी और उसमें भी बड़ी बड़ी सी कलियां बनने लगेगी, कलियां अच्छे से खिलने लगेगी। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों जो कि फ्री में हमें मिलता है। तो चलिए आगे वीडियो में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसको डालने से हमारे प्लांट पर इसका इतना अच्छा असर दिखता है कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। पूरा हमारा जो गार्डन है वो फूलों से भर जाता है, हरियाली छा जाती है। चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे वो डेकोरेटिव प्लांट हो, किसी भी प्लांट पर आप इसे डालेंगे तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखेगा और पॉजिटिव भी बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर ही दिखेगा। तो चलिए हम इस लिक्विड को अपने प्लांट में डालते हैं और आपको बतलाते हैं कि ये लिक्विड क्या है और इसे किस तरह से बनाया जाता है और हमारे प्लांट के लिए ये क्यों बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो लिक्विड है ये है अनियन के छिलके का फर्टिलाइजर। प्याज के छिलके जो हम किचन में हमें मिलता है, हम अपने किचन से निकालते हैं, बिल्कुल फ्री का होता है। अधिकतर क्या होता है, लोग उसे फेंक देते हैं, अपने कचरे में डाल देते हैं। लेकिन उसी को हम गार्डनर जब अपना यूज़ करने लगते हैं अपने गार्डन में तो ऐसी ही बड़ी बड़ी कलियां उससे खिल जाती है और हमारा प्लांट उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। सिर्फ फ्लावर को खिलाने के लिए नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों जो मैं इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये न सिर्फ हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग लाते हैं, न ही उसके पत्ते ठीक करते हैं, बल्कि ये हमारी मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी के पीएच लेवल को बिल्कुल मेंटेन करते हैं और ये पेस्ट को भी दूर करते हैं। तो कैसे उसका यूज़ करना है, तो उसका यूज़ करके हम अपने प्लांट पर ऐसे ही बड़े बड़े फ्लावर खिला देंगे। अधिकतर दोस्तों गमले में जब प्लांट लगा रहता है तो उसमें रिसोर्सेज कम होते हैं, इसलिए पौधे को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हमें समय समय पर उन पर कोई न कोई फंगिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। कभी कभी प्लांट ग्रोथ बूस्टर देना पड़ता है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण बहुत ज़्यादा प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कई बार नहीं करते हैं। पत्ते उनके पीले हो जाते हैं, कलियाँ उनकी छोटी रह जाती हैं या फिर कलियाँ खिलती भी हैं तो फ्लावर उनके छोटे हो जाते हैं और कई बार तो यह भी शिकायत आती है कि कलियाँ ही नहीं बन रही हैं। तो हमें समय समय पर उन्हें ऐसी देखभाल करनी पड़ती है कि प्लांट की ग्रोथ लगातार होती रहे। अक्सर तो ऐसा होता है कि गुड़हल के पौधे पर कुछ पेस्ट का अटैक हो जाता है तो पत्ते जो हैं इसी तरह से मतलब मुड़े मुड़े से हो जाते हैं, बेजान पत्ते हो जाते हैं और कई बार उनमें मरोड़ा रोग भी हो जाता है। तो उसको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो कॉमन बीमारी होती है गुड़हल के प्लांट पर, मरोड़ा रोग हो जाना, उस पर माइट्स का, एफिड्स का अटैक हो जाना, और जब ऐसे हो जाते हैं तो प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा खिले खिले नहीं रहते हैं। पत्ते उनके बिल्कुल मरे मरे होते हैं, कलियाँ तो बनती है लेकिन पत्ते मरे होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको हर महीने आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है ना। ये बहुत ही अच्छा इसका रेमेडी होता है कि नीम ऑयल, 1 चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में आप डाइल्यूट करके और हर 15 दिन पर या 1 महीने पर अपने प्लांट के पत्तों पर इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो जो भी फंगस लग रहे हैं, पेस्ट लग रहे हैं, जो दिखलाई नहीं देते हैं आंखों से, खुली आंखों से, तो वो दूर हो जाते हैं। ये लगातार करते रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिए फिर 6 महीने के बाद किए। आपको हर 15-20 दिन या 1 महीने पर इसी तरह से जब करेंगे तो पत्ते पर ग्रोथ भी अच्छे से आएगी क्योंकि जो भी पेस्ट लगते हैं वो धीरे धीरे मरते जाते हैं तो हमारा प्लांट हेल्दी हो जाता है। तब ये देखने को मिलता है कि हमारा प्लांट अच्छा हो गया है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि पत्ते जो हैं वो निकल रहे हैं, वो पीले हो रहे हैं, तो उसके लिए नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर चाहिए। अब दोस्तों हम जो प्याज का फर्टिलाइजर बनाए वो कैसे बनाए हैं,
तो प्याज के फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप प्याज के छिलके को लेकर अच्छी तरह से ड्राई कर लें। उसके बाद 1 लीटर पानी में 2 लीटर पानी में उसको भिगो करके और 24 से 48 घंटे तक आपको रख देना है। 24 से 48 घंटे के बाद इसी तरह से गाढ़ा पिंक कलर का लिक्विड तैयार होगा। उसको आप डायरेक्टली अपने पौधे पे की जड़ों पे डाल सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्लांट के पर के पत्तों पर भी उसे स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट के पत्तों पर स्प्रे करने से बहुत सारे न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलेगा और इसी तरह से तब बड़े बड़े फ्लावर खिलेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों कि इस लिक्विड में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये इसमें एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कैल्शियम की मात्रा भी होती है और आयरन की मात्रा भी होती है। तो इसलिए जब इसे हम डायरेक्टली अपने प्लांट की मिट्टी में डालते हैं या फिर इसके पत्ते पर स्प्रे करते हैं, तो पत्तों पर जो पीलापन होता है या जो क्लोरोसिस की बीमारी होती है, जैसे उसमें पत्ते पीले होने लगते हैं, नसें दिखने लगती है, तो वो सारी बीमारी इससे दूर हो जाती है। तो हमें समय समय पर इसको अपने प्लांट पर स्प्रे करते रहना है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि इसे बनाया कैसे जाता है, तो आप छिलके इस तरह से ड्राई छिलके कर लीजिए। जो प्याज के छिलके हैं उसको ले करके आप थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। यदि मॉइस्ट है तो आपको सूखे रूप में भी आप इसे डाल सकते हैं प्लांट की डायरेक्टली मिट्टी में, और इसे पानी में भिगोकर भी डाल सकते हैं। यदि डायरेक्टली मिट्टी में डालना है तो थोड़ा सा ड्राई कर लें, इसे क्रश कर लें और उसके बाद आपको मिट्टी में इसे दबा देना है। ठीक है, आप इसको ले करके मिट्टी में दबा दीजिए। कहीं भी किसी भी आपको प्लांट को लग रहा है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके पत्ते मरे मरे से हैं, उसमें कलियां नहीं बनती है, तो इसी तरह से प्लांट के स्टेम के पास थोड़ा सा गड्ढा कर ले और वहाँ पर इसे दबा देंगे और मिट्टी से ढक देंगे। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो यह होगा कि जब भी आप पानी डालेंगे तो पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा आपकी मिट्टी को मिलती रहेगी, नाइट्रोजन की मात्रा, और साथ ही साथ दूसरा होगा कि इससे जो इसके मिट्टी के अंदर जो पेस्ट होते हैं, फंगस होते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। और बाद में जब ये डीकम्पोज हो जाएगा तो मिट्टी को पोरस भी बना देगा। मतलब मिट्टी का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देगा मिट्टी को। तो इसको इस दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तरह यह है कि इसको पानी में डाल करके और इसे आप भिगो करके रख दीजिए 24 से 48 घंटे तक, और उसके बाद देखेंगे कि इस तरह से लिक्विड तैयार हो गया है। ठीक है, बाद में आप इसे जितने भी भीगे हुए जो हैं इसको भी आप डीकम्पोज के लिए आप किसी भी कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए या फिर मिट्टी में दबाकर छोड़ दीजिए, तो इसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। या फिर से इसको पानी में डाल करके फिर से 24 घंटे के लिए रख दें। इससे जो लिक्विड निकलेगा उसमें भी एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस है ना की मात्रा होगी। तो इस तरह से आप इसको अपने प्लांट पर डाल सकते हैं। इस लिक्विड में इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन्स की मात्रा होती है और साथ ही साथ सल्फर होता है। सल्फर काफ़ी तेज गंध होता है, तो इसलिए जब इसे आप अपनी मिट्टी में डालते हैं या प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो कोई भी पेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि तेज गंध के कारण बहुत सारे पेस्ट जो है इससे दूर होते हैं। तो ये एक ऐसा लिक्विड होता है दोस्तों जो मल्टीपर्पस होता है, यानी कि पत्ते को भी ये हरा करता है, पत्ते पर लगे हुए फंगस को दूर करता है, मिट्टी के नेचर को अच्छा बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, और साथ ही साथ इसी तरह से इसमें को डालने के बाद इतनी बड़ी बड़ी कलियां खिलती है और प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। एक बार आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुकी रुकी सी लगती है, प्लांट बिल्कुल मरे मरे से लगते हैं, उनमें कोई ग्रोथ ही नहीं दिखती है, 1-2 पत्तियां ही आती है, उसमें कलियां नहीं बनती है, फ्लावर बड जो है वो नहीं बनते हैं, और यदि बनते भी हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे खिलते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं खिलते हैं। तो इस लिक्विड को डालने के बाद आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, उससे आप चौंक जाएंगे। इतना ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है कि उसके डालने के बाद ही आपको 3-4 दिन के अंदर ही लगेगा कि प्लांट बिल्कुल जीवित हो गए हैं, एकदम फ्रेश हो गए हैं। पत्तियां जो है उनकी हरी हरी होने लगेगी, उनमें ग्रोथ नया होने लगेगा, और जो भी कलियां भी बननी शुरू हो जाएंगी, और जो भी कलियां बनेगी उन कलियों का साइज ऐसे ही बड़ा बड़ा होगा, है ना, और फ्लावर बहुत बड़े बड़े से खिलेंगे। तो हमारे जो गुड़हल के प्लांट होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है। पेस्ट के अटैक के लिए तो वैसे आप फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, और महीने में 1 बार फंगिसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा फंगस से ख़राब होता है, पेस्ट का अटैक इस पर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको समय समय पर, यानी महीने में 1 बार आपको फंगिसाइड का, साफ फंगिसाइड का स्प्रे आप ज़रूर कर दें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल करके और अपने सारे प्लांट को स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि प्लांट आपका फंगस से दूर रहेगा, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कलियां आएंगी, बड़े बड़े फूल खिलेंगे, प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। दोस्तों इसका एक फ़ायदा देखने को और भी मिलता है।
आप देखे होंगे कि कई बार हमारे प्लांट के पत्ते बिल्कुल बेरंग हो जाते हैं, लाइट कलर के हो जाते हैं, उनकी नसें दिखने लगती हैं, तो वो होता है क्लोरोसिस की कमी। क्योंकि हमारे प्लांट को सही से फूड वो नहीं बना पाते हैं, सूरज की किरणें उन पर नहीं पड़ पाती हैं, तो उसके कारण वो पत्ते जो हैं वो फूड नहीं बना पाते हैं, क्लोरोसिस की कमी हो जाती है। तो ऐसे में यदि ये लिक्विड आप अपने प्लांट के ऊपर डालते हैं तो ये प्लांट के ऊपर ये कमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि तब प्लांट के पत्ते बिल्कुल हरे होंगे, साफ होंगे, तो अच्छे से फूड बना पाएंगे और उन्हें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम मिलेगा, तो प्लांट के पत्ते हरे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, नए टिप्स के साथ, नए फर्टिलाइजर के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।